मेरा नाम काजल है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 16 साल हो गई है। पिछले साल मैं फ़ेल हो गई थी, इसलिए वरना मैं इस साल 12वीं में होती। मम्मी पापा ने दो दो ट्यूशन लगा रखी है, फिर भी मैं पढ़ाई में कमज़ोर ही रहती हूँ। मेरी कमर थोड़ा दुबली है, तो कपड़े भी मेरे फिटिंग के नहीं होते। मैं हमेशा कपड़े ऑनलाइन ही लेती हूँ। पिछले हफ्ते महीने एक जीन्स और एक कुर्ती ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो अभी डिलीवरी मैन दोनों पैकेट दे गया है। मैंने उन दोनों को खोल कर पहना तो पैंट की कमर की साइज़ तो बहुत बड़ी है और कुर्ती थोड़ा टाइट लग रहा है। कोई बात नहीं, कुर्ती तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर जीन्स की कमर थोड़ा टाइट करवानी पड़ेगी। इसलिए मैंने माँ से पैसे लिए और दर्जी के पास जाकर थोड़ा कमर कम करवा लूँगी। मम्मी ने मुझे 20 रुपए दिए और ड्यूटी चली गई। पापा कंपनी में गाड़ी चलाते हैं, तो वो रात में ही आते हैं, इसलिए मैं कमरे पर अकेले ही रह जाती हूँ। मैंने पैंट का पैकेट उठाया और हाथ में 20 रुपए का नोट पकड़ा और मैं दर्जी के पास पहुँच गई। दर्जी मेरी गली के नुक्कड़ पर ही बैठकर कपड़े फिटिंग करता था। दर्जी लगभग 30 साल के आसपास का था। वो काम पार्ट टाइम ही करता था। दिन में किसी एक्सपोर्ट कंपनी में टेलर का काम करता था। शाम के 5 बज रहे थे, तो वो ज़रूर आ गया होगा। यही सोचकर मैं घर से निकल दी। मैंने देखा वो अपनी टेबल डालकर बैठा हुआ था। शायद कोई कपड़ा ना होने के कारण वो अपने मोबाइल में बिज़ी था। मैंने जाते ही उसको बोला, मेरी इस पैंट की कमर 2 इंच कम कर दो। उसने एक निगाह मेरे पूरे शरीर पर डाली और मजाक में बोला, कुछ खाया पिया करो मैडम, मोटी हो जाओगी तो सारे कपड़े ठीक होने लगेंगे। तुम अपना काम करो, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। मुझे हल्का सा गुस्सा आया तो मैं उस पर बरस पड़ी। फिर वो नज़रें झुकाकर मेरे पैंट की माप लेने लगा और उठकर मेरे कमर में फीता डालकर मेरी कमर की माप ली। उसने जैसे ही मेरी कमर की माप ली तो उसका हाथ मेरी कमर से टच हुआ। मुझे थोड़ी गुदगुदी सी लग रही थी, लेकिन मैं चुपचाप खड़ी थी। माप लेने के बाद वो बोला, ठीक है मैडम, 1 घंटे के बाद ले जाना। उसका हाथ जैसे मेरे से टच हुआ तो मुझे अच्छा भी लगा था। मैंने भी उसके चेहरे की तरफ एक प्यार भरी नज़र से देखा और वापस मुड़ी। अपने कमरे की तरफ चल दी। रास्ते में उसी दर्जी के बारे में सोच रही थी। बेचारे ने थोड़े सी मजाक किया और मैंने उसको डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी जवान था। अब मुझे उस पर थोड़ा सा प्यार आ गया था। यही सोचकर मैं रास्ते में चली जा रही थी। मैंने पहुंचकर एक गिलास पानी पिया और बेड पर गिर गई। लेकिन मेरी निगाहें दीवार पर लगी घड़ी पर थी कि कैसे 1 घंटा पूरा हो और मैं अपनी पैंट लेने जाऊं। लेकिन ये घंटा तो मुझे 1 दिन के बराबर लग रहा था। अभी 10 मिनट हुए थे, फिर भी मेरे मन में उस दर्जी की वो बात घूम रही थी जो उसने मजाक में बोली थी। मैं भी जवान हो चुकी थी और घर वालों की ज़्यादा बंदिश के कारण कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई थी। मुझे ये अच्छा मौका लगा, चलो दर्जी से ही शायद कुछ हो जाए मेरा। मेरे दिल में हज़ारों वॉट के करंट दौड़ रहे थे। अगर उसने मुझे एक बार छुआ है तो इतना अच्छा लगा, अगर वो मुझे बार बार छुएगा तो कितना अच्छा लगेगा। उस कल्पना को सोच सोच कर मैं पागल हुए जा रही थी। तभी अचानक नज़र मेरी घड़ी पर पड़ी तो पूरा 1 घंटा हो गया था। 1 घंटा पूरा होते ही मैंने गेट बंद किया और बाहर निकल गई। करीब 2 मिनट चलने के बाद मैं दर्जी के पास पहुंच गई। मुझे आता देख वो दर्जी पहले से ही मेरी पैंट पॉलीथीन में डालकर मुझे पकड़ा दिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई और उसके हाथ से पॉलीथीन ले ली।
सही से टाइट बना दिए हो ना? मैंने उसको इस बार मुस्कुरा कर बोला। हाँ जी मैडम जी, देख लो, एकदम फर्स्ट क्लास फिट बना दिया है मैंने। चेक करना हो तो चेक कर लो। उसने अपनी नज़रें ऊपर करते हुए बोला। पर मैं तो यहाँ कैसे चेक करूँगी, घर पर जाकर तो चेक कर पाऊँगी। मैं उसको बोली, अरे नहीं मैडम, ये पीछे जो रूम देख रही हो ये मेरा ही है। अगर चेक करना हो तो जाओ चेक कर लो, कुछ कमी हो तो बताओ, अभी ठीक कर दूँगा। मुझे उसकी बातें समझ में आ गई और मैं उसी रूम में घुस गई। रूम में घुसते ही मैंने अपना घाघरा उतारा और पैंट पहनने लगी। मैंने अभी आधी पैंट ही पहनी थी कि अचानक दर्जी अंदर आ गया। शायद उसका फ़ोन उस रूम में छूट गया था, तो वो उस फ़ोन को लेने आया था। मैं उसको बोली, तुम अंदर क्यों आए? तो सॉरी बोलने लगा और उसकी नज़र मेरी टांगों पर थी। मैं नासमझ बनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी, तो वो वहीं पर खड़ा होकर मोबाइल चलाने लगा। कुछ पल के बाद वो बोला, बैठ जाओ। मैं उसी के रूम में पड़े एक छोटे से स्टूल पर बैठ गई। वो खड़ा होकर मेरी ओर देखने लगा। मैं समझ गई थी कि वो मुझे बिना कपड़ों के देखकर उत्तेजित हो गया था। ठीक वैसे ही मैं भी एक जवान मर्द को देखकर उत्तेजित हो चुकी थी और मेरी टांगों के बीच पानी का बहाव आ गया था। अगले पल वो थोड़ा हिम्मत जुटाकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसके हाथ रखते ही मानो मानो मेरे अंदर करंट सा दौड़ गया हो। मैंने आंखें बंद कर ली तो वो पूरी बात समझ गया और मुझे ज़मीन पर बिछी चादर पर बैठने को बोला। तो मैं ना चाहते हुए भी चादर पर बैठ गई। चादर पे बैठते ही वो मेरे बाजू में आकर बैठ गया और मेरे कंधे पर अपना दाएं हाथ रखकर मेरे हाथों से खेलने लगा। उसका विरोध नहीं कर रही थी, तो उसकी हिम्मत बढ़ी और वो मेरे ऊपर झुक गया और मुझे भरपूर प्यार करने लगा। करीब 5 मिनट तक वो मुझको प्यार करता रहा और फिर हट गया। मैंने भी अपने कपड़े समेटे और बाहर निकल गई। रास्ते में आते वक्त मुझे उस दर्जी की वो सारी हरकतें याद आ रही थी जिन्हें सोच सोच कर मैं बहुत खुश हो रही थी। तेज़ी से अपने कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रही थी।